A very good morning to all of you. In our today's lecture, we will study about the life cycle of Ascaris lumbricoid. So, with the help of this diagram, we can study about the life cycle of Ascaris lumbricoid. So, Ascaris is an endoparasite living in the intestine of man. यहाँ पर शो किया है मैंने, आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा बट मैं आपको बता देती हूँ उसका स्ट्रक्चर। ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये ब्लू कलर वाला, ये है फीमेल एस्केरिस एंड ये जो शॉर्ट स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है ये है मेल। ओके, मेल इज शॉर्टर देन फीमेल, फीमेल इज लॉन्ग एंड मेल इज शॉर्ट। ओके, तो ये आपको समझ में आया। Ascaris is an endoparasite living in the intestine of man and it is monogenic parasite. Why we call this monogenic parasite? Because it completes its life cycle in only one host. The development is indirect and there is larval form in its life cycle. Okay, ये जो मोनोजेनिक पैरासाइट कहा जाता है क्योंकि ये अपनी एक लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में कंप्लीट करता है, दैट इज द होस्ट इज मैन। ओके, एंड द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ पर लार्वा फॉर्म्स हो रहे हैं। ठीक है, नाउ ये यहाँ पर ये जो है स्ट्रक्चर, ये पिन शेप्ड स्ट्रक्चर इस तरह जो दिखाई दे रहा है, ये है स्पर्म ऑफ मेल एंड राउंड शेप स्पेरिकल शेप जो इनसाइड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है एग ऑफ फीमेल। ओके, यहाँ पर फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज a fusion of male and female gamete. Okay, now fertilization is internal. Why we call internal fertilization? Because fertilization takes place in the oviduct. Okay, now यहाँ पर ये है फीमेल और मेल एस्केरिस which lays, female lays the egg and male lays the sperms. Then fertilization हुआ, then ये सारा प्रोसेस हुआ किसमें? होस्ट के बॉडी के अंदर, दैट इज द ह्यूमन ने एक्सक्रीशन किया। देन ये फीसेस है ह्यूमन के, ये फीसेस में ये जो है लार्वा हमारा ये आ गया, मीन्स यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ इनसाइड ऑफ द बॉडी। देन ये फीसेस में ये लार्वा आ गया आउट ऑफ होस्ट। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ज्वेलाइन स्टेज हुई स्टार्ट। ज्वेलाइन स्टेज क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो न्यूली यंग वन है, जो ये एस्केरिस का है उसे न्यूली यंग वन को हम ज्वेलाइन कहते हैं। ठीक है, ज्वेलाइन किसे कहेंगे? न्यूली यंग वन जो है इसका, ठीक है, उसको हम ज्वेलाइन स्टेज कहते हैं, ज्वेलाइन कहते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम इसके इस एग के बारे में देखें, इसका स्ट्रक्चर एग का देखें तो द एग्स आर ओवल इन शेप, इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन इज प्रोटीन लेयर, मिडल मेम्ब्रेन इज शेल लेयर and inner layer is lipid layer. Okay, now अगर हम ये ज्वेलाइन स्टेज, फर्स्ट ज्वेलाइन स्टेज को देखें तो यहाँ पर क्या होता है? फर्स्ट मोल्टिंग होता है। फर्स्ट मोल्टिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल्टिंग? आपको पता होना चाहिए कि मोल्टिंग किसे कहते हैं। मोल्टिंग इज द शेडिंग ऑफ द आउटर क्यूटिकल। ओके, शेडिंग ऑफ द आउटर क्यूटिकल। सो यहाँ पर फर्स्ट मोल्टिंग हुआ, ये फर्स्ट ज्वेलाइन स्टेज जो है वो ट्रांसफर हुआ, कन्वर्ट हुआ रैबिडिफॉर्म लार्वा में, रैबिडिफॉर्म लार्वा में कन्वर्ट हो गया। तो रैबिडिफॉर्म लार्वा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैबिडिफॉर्म लार्वा? और रैबिडिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैबिडिटी? रैबिडिटी मीन्स अडल्ट। नाउ रैबिडिफॉर्म लार्वा के बारे में बता दूं कि इट इज द लार्वा ऑफ एस्केरिस, इट इज द लार्वा ऑफ एस्केरिस एंड इट लुक्स लाइक रैबिडिस। रैबिडिस मीन्स अडल्ट, सेम अडल्ट की तरह दिखाई देता है ये रैबिडिफॉर्म लार्वा। मीन्स एस्केरिस ये जो अडल्ट है इनकी तरह ही दिखाई देगा। ठीक है, इनकी तरह ही ये दिखाई देगा। ओके, नाउ इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप एंड ये जो रैबिडिफॉर्म लार्वा है वो किस तरह का स्ट्रक्चर उसका? सिलेंड्रिकल है। इट हैज अ स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल विथ अ माउथ, एलिमेंट्री कैनाल है, उसको माउथ भी है एंड एनस भी है। ओके, बोथ है, माउथ एंड एनस are present. It contains all the part of an adult ascaris except the reproductive organ. Okay, now यहाँ पर ये रैबिडिफॉर्म लार्वा जो है वो ट्रांसफर हुआ सेकेंड ज्वेलाइन स्टेज में, सेकेंड ज्वेलाइन स्टेज में। सेकेंड ज्वेलाइन स्टेज यहाँ पर ये इन्फेक्टिव स्टेज कहलाता है। सेकेंड ज्वेलाइन स्टेज जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज कहलाता है।
Why this is infective stage? Why we call this is an infective stage? Because the rhabditiform larva remains inside the egg. Further development occurs when it enters the host, and it enters the host through contaminated food and water. Sorry, through the contaminated food and water, and when the egg enters the intestine of man, when the egg enters into the intestine of man, the egg membranes dissolve and the rhabditiform larva is released. यहाँ पर क्या हुआ, ये सेकेंड जोएलाइन स्टेज जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज है, बिकॉज वहाँ पर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर वो यहाँ पे इसने ईट किया इस होस्ट ने, तो वो जो रैबिडिटिफॉर्म लार्वा है वो इन्फेक्टिव स्टेज यहाँ पर शुरू हो गया उसका, ठीक है ना। वो जो इन्फेक्टिव स्टेज वाला जोएलाइन सेकेंड जोएलाइन स्टेज है वो वाला स्टेज इंटर हुआ किसमें, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। देन ह्यूमन इंटेस्टाइन से वो ट्रांसफर हुआ कहाँ पर, ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज में भी सेकेंड जोएलाइन स्टेज ही चलेगा, तो ये यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज शो की है, ब्लड कैपिलरीज ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो ये ब्लड कैपिलरीज से वो ट्रांसफर हुआ हिपैटिक पोर्टल वेन में। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन? ये जो इंटेस्टाइन और लीवर के बीच आर्टरी होती है, इस आर्टरी को कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। तो ये हमारा जो लार्वा है वो यहाँ से इस आर्टरी से ट्रांसफर हुआ इसके लीवर को, ठीक है। लीवर में ट्रांसफर हुआ मतलब यहाँ पर भी सेकेंड जोएलाइन स्टेज ही चलेंगे। देन फ्रॉम दिस लीवर इट ट्रांसफर टू द हार्ट। ये जो लार्वा है वो ट्रांसफर हो गया कहाँ पर, हार्ट में। नाउ सेकेंड जोएलाइन स्टेज ही चलेगी यहाँ पर भी। देन नेक्स्ट फ्रॉम द हार्ट इट ट्रांसफर टू द लंग्स एंड फ्रॉम हियर सेकेंड जोएलाइन स्टेज ही होगी। एंड फ्रॉम हियर फ्रॉम लंग्स इट ट्रांसफर टू द alveoli. Alveoli is the part of lungs. Now from lungs it transfer into the alveoli. Now transfer to the second joeline. From second joeline it converts into the third joeline stage, and from here second molting will start. Molting means what? Molting is the shedding of the outer cuticle, okay. From the second molting it converts into the third molting, second molting, and from second molting it converts into the third molting, and from third joeline stage it converts into the fourth joeline stage, and from these alveoli it transfer to the branchioli here fourth joeline stage ही होगी। then branchioli from this branchioli it the larva is transferred to the bronchi, okay। अब यहाँ से क्या हुआ, ये ब्रांची से ये ट्रांसफर हो गया किसमें, ब्रांची में ये लार्वा। देन फ्रॉम ब्रांची ट्रांसफर टू द ट्रकिया। अब ये कहाँ आ गया जो है, सॉरी ये लार्वा ट्रकिया में आ गया। देन फ्रॉम ट्रकिया इट ट्रांसफर टू द pharynx. Now it in the pharynx. Then from pharynx it transfer to the esophagus, and from esophagus it transfer it a rhabditiform larva, okay। जो लार्वा है वो ट्रांसफर हुआ किसमें, स्टमक में। फ्रॉम स्टमक it transfer into the intestine of man, and here fourth molting will have। now ये intestine में आ गया, और यहाँ पर क्या होंगे, ये जो लार्वा है रैबिडिटिफॉर्म लार्वा है, यहाँ पर इस वाले स्टेज में अडल्ट हो जाएगा। देन ये अडल्ट, ठीक है। तो समझ में आपको, ये मेल एंड फीमेल एस्केरीज है, दोनों ने, फीमेल ने एग ले किए, देन मेल ने स्पर्म्स रिलीज किए, फर्टिलाइजेशन हुआ कहाँ पर, ये होस्ट के अंदर। देन होस्ट ने एक्सक्रीशन किया फीसेस में, ये आ गया लार्वा। देन ये फीसेस आ गया आउट ऑफ होस्ट। देन इट कन्वर्ट्स इनटू फर्स्ट जोएलाइन स्टेज, यहाँ पर फर्स्ट मोल्टिंग हुआ, देन वो ट्रांसफर हुआ, ये जोएलाइन स्टेज ट्रांसफर हुआ रैबिडिटिफॉर्म लार्वा में। रैबिडिटी मीन्स सेम अडल्ट की तरह ही दिखता है, तो ये एस्क्रीज यहाँ पर एस्क्रीज की तरह ही दिखेगा ये। देन सेकेंड जोएलाइन स्टेज हुआ, यहाँ पे इन्फेक्टिव स्टेज है, क्यों, क्योंकि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर होस्ट ने ईट किया। देन यहाँ पर इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। देन वो ट्रांसफर हुआ, लार्वा ट्रांसफर हुआ ब्लड कैपिलरी में।
देन ब्लड कैपिलरीज से वो ट्रांसफर हुआ, लार्वा ट्रांसफर हुआ पोर्टल हेपेटिक पोर्टल वेन में, देन हेपेटिक पोर्टल वेन से वो ट्रांसफर हुआ लीवर को, यहाँ पर सेकेंड लाइन स्टेज चलेंगी, यहाँ फिर वो लीवर से ट्रांसफर हुआ हार्ट को, हार्ट से वो लार्वा ट्रांसफर हुआ लंग्स को, लंग्स से ट्रांसफर हुआ एल्वेली को, एल्वेली से ट्रांसफर हुआ है ब्रांचियोली को, ब्रांचियोली से ट्रांसफर हुआ ब्रांची को, ब्रांची से वो लार्वा ट्रांसफर हुआ ट्रकिया को, देन ट्रकिया से लार्वा ट्रांसफर हुआ फेरिंग्स को, फेरिंग्स से लार्वा ट्रांसफर हुआ ओइसोफेगस को, ओइसोफेगस से लार्वा ट्रांसफर हुआ स्टमक को, देन स्टमक से लार्वा ट्रांसफर हुआ इंटेस्टाइन को, एंड फ्रॉम हियर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वो जो एस्करीज ल्यूम्बिकॉइड है वो अडल्ट हो गए इंटेस्टाइन में मैन के। ठीक है, तो आपको होप समझ में आया होगा इसका लाइफ साइकिल। अब हम इसका अगर नेक्स्ट देखें तो पैथोजेनेसिस उसका प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन अगर हम देखें, पैथोजेनेसिस देखें तो एस्करीज काउज अ डिसीज कॉल्ड एस्करिएसिस। एस्करीज जो है वो कॉज करता है एक डिसीज, उस डिसीज को हम कहते हैं एस्करिएसिस। उस डिसीज को हम कहते हैं एस्करीज। अगर कोई डिसीज कॉज कर जो डिसीज कॉज करता है उसको हम एस्करिएसिस कहते हैं। ठीक है, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो कि आपको एक एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, नाउ ascariasis depends on the severity of infection. When ascariasis shares the food of man, it causes weakness, anemia, and eosinophilia. Now, when the worms damage the intestine mucosa, it leads to enteritis or peritonitis. Okay, when the parasite enters the appendix, it causes appendicitis. ठीक है, अगर ये पैरासाइट अपेंडिक्स में इंटर हो गया तो उस डिसीज को हम अपेंडिक्टिस बोलते हैं। देन व्हेन द पैरासाइट डैमेजेस द लीवर, इट इज कॉल्ड हेपेटिसिस। अगर वो इंटर हो गया लीवर में तो उसे हम हेपेटिसिस कहते हैं। व्हेन द पैरासाइट डैमेजेस द लंग्स, इट इज कॉल्ड निमोनिया। ओके, नाउ अगर हम इसका प्रिवेंशन देखें तो प्रिवेंशन इन्फेक्शन ऑफ एस्करीज इज प्रिवेंटेड बाय दीज। नंबर 1, ह्यूमन फीसेस should be safely disposed under the ground. The next अगर उसका हम प्रिवेंशन देखें तो fruits and vegetables should be thoroughly washed. उनको washed fruits को और vegetable को अच्छे से wash करके लेना चाहिए। Then third is that hands should be properly washed before eating. खाने से पहले हमें हाथ धो लेने चाहिए। Then number 4 is fingernails should be regularly cut. हमारे जो nails होते हैं उनको प्रॉपरली कट करना चाहिए हम रेगुलरली, ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। ठीक है ना, अगर उसका ट्रीटमेंट देखें तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? अ मिक्सचर ऑफ ऑयल ऑफ सिनोपोडियम एंड टेट्राक्लोरोइथिलीन इज एन इफेक्टिव ड्रग्स फॉर एस्करीज इरेडिकेशन। उसमें पेपराजिन, सिट्रेट, टेट्रामिजोल, डाइथियाजिनाइन, हिट्राजेन और बहुत सारे हैं। बस इतना भी आप समझ गए तो काफ़ी है। थैंक यू सो मच।